हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमए पसंद एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। लेक्चर 1 में हम लोगों ने संख्या, अंक, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन समझिए या इस क्लास का थ्योरी समझिए, वो हम लोग लेकर आ चुके हैं। इसमें हमें क्या क्या अध्ययन करेंगे, तो सम संख्या क्या होता है ना, और फिर विषम संख्या क्या होगा, है ना, फिर भाज्य क्या होगा, अभाज्य क्या होगा, इन सभी का अध्ययन हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो यहाँ है सम संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स होता क्या है, तो वैसी संख्याएं जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, भाग लग जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। यानी जब भाग लगाएं तो शेष फल नहीं बचनी चाहिए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 है ना, 50 है ना, ये सब क्या है, सम संख्या है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है ना। तो अब क्या है कि आजकल ऑब्जेक्टिव का जमाना है ना, और हो सकता है कि आपको इतना बड़ा नंबर लिख दे, है ना, और आप बोलना कहेंगे कि बताइए ये सम है कि विषम है, तो इनको भाग लगाने में अब तो टाइम लग जाएगी ना। तो हम आपको ना शॉर्ट तरीका बताते हैं कि आखिर अगर बड़े बड़े नंबर्स लिखे हुए हों, उनको हम लोग कैसे पहचान सकेंगे कि ये सम है अथवा विषम है ना। हम लोग इस क्लास में इसमें देखने वाले हैं कि आखिर सम संख्या जब बड़े बड़े नंबर्स लिखे हुए हों तो उसे सम संख्या कहेंगे या विषम संख्या कहेंगे, कैसे पहचानेंगे, इनके बारे में आप लोग जानते हैं। चलिए, अगर किसी भी संख्या के क्या बोला हमने, यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे क्या रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे या 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे या 0 रहे, वे क्या होंगे, वे सभी संख्याएं सम संख्या कहलाएगी। तब हमें भाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखेंगे इकाई पे क्या है, तो सर इकाई पे 4 है, इसका मतलब 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई एक आ जाए ना इकाई स्थान पे, कोई भी चीज, चाहे 0 रह जाए, इधर कोई भी नंबर है, इधर कोई भी अंक लिखा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इकाई स्थान पे अगर 2, 4, 6, 8 या 0 रहे, वो क्या होगा, तो सम संख्या होगी। यहाँ देख रहे हैं कि 4 है, ये सर सम संख्या होगा, है ना। अब हमें भाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, जैसे हम बोल रहे हैं, ये बताइए क्या होगा, ये क्या होगा, आपसे पूछ रहे क्या होगा, सम संख्या बोल रहे। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ये सम संख्या होगा। क्योंकि आपको अभी सर जी बताए हैं कि अगर इकाई स्थान पे 2, 4, 6, 8 या 0 रहे तो वो क्या होता है, तो सर वो तो सम संख्या होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ 2 है, इसका मतलब ये भी सम संख्या होंगे। आई होप आपने सम संख्या समझ लिया होगा। चलिए, इसके फैक्ट कुछ है इंपोर्टेंट पॉइंट के लिए, है ना। क्या होता है कि अगर सम संख्या में अगर हम 1 प्लस कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, तो सर वो विषम संख्या बन जाती है। सपोज दैट हम बात कर रहे हैं 8, क्या है, इकाई स्थान पे 8 है, यानी ये 2 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, ये 8 है, ये क्या है, सम संख्या है। यदि हम इसमें एक 8 कर दें, एक प्लस कर दें, तो ये क्या बन जाएगी, तो सर ये एक विषम संख्या बन जाएगी, क्योंकि 9 क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी। यदि हम विषम संख्या में सपोज दैट विषम संख्या क्या है, 3 हम लेते, विषम संख्या की बहुत सारे हैं, यदि हम 3 लेते हैं, 3 क्या है, तो सर 3 क्या है, विषम संख्या है। इस पे अगर हम 1 ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 4 क्या 4 हो जाएगा, ये नहीं सम संख्या हो जाएगी। यानी सम संख्या में एक 8 कर देंगे तो वो विषम संख्या बन जाएगी, अगर विषम संख्या में एक 8 कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, सम संख्या बन जाएगी। ये कुछ पॉइंट था ऑब्जेक्टिव के लिए। और एक पॉइंट और है कि विषम संख्या का वर्ग बोले तो स्क्वायर, है ना, उसका क्या होगा, सम संख्या का स्क्वायर सम संख्या होगा और विषम संख्या का स्क्वायर विषम संख्या होगा। यानी सम संख्या का वर्ग सम संख्या होगा, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। सपोज दैट जैसे हम बात कर रहे हैं 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो सर 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो 3 क्या है यहाँ पे, सर यहाँ 3 पे विषम है और 9 भी क्या आया, विषम ही आया। अगर हम एक सम की बात करते हैं, ये 4 है, 4 क्या है, तो सर 4 सम है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगी, यानी 16 क्या हो गया, ये भी तो सम हो निकला। यानी हमने क्या समझा, जैसे यदि सम संख्या का स्क्वायर सम होगा, विषम संख्या का स्क्वायर विषम होगा। सम संख्या में एक 8 करेंगे विषम बन जाएगी, विषम संख्या में एक 8 करेंगे वो सम बन जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग विषम संख्या पे प्रोसीड करते हैं।
चलिए अब हम लोग विषम संख्या के बारे में समझते हैं। विषम संख्या क्या होता है, ऑड नंबर्स क्या होता है। तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी अगर 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो सम संख्या, यदि नहीं लगे विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे 1 3 5 7 9 ... अनंत, क्योंकि संख्याओं का अंत नहीं होता है। अगर बोलेगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, सॉरी विषम संख्या क्या होती है, तो विषम संख्या सबसे छोटी क्या होती है, 1 होती है। तो अब हमें भाग लगाने का तो टाइम नहीं है सर जी, है ना। अगर बड़े बड़े नंबर, जैसे कि हमने अभी सम संख्या के बारे में बताया था, वैसे ही विषम संख्या में भी कुछ है, नोट है, कुछ ट्रिक है ना। क्या है, अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे ये जल्लो मस्लो फुद्दन छेदी या कदीमा सिंह रहे, है ना। जल्लो मस्लो फुद्दन कदीमा सिंह रहे, यानी जग सपाट, ठीक है, 1 3 5 7 9 रहे किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे सर विषम संख्या कहेंगे। जैसे सपोज दैट, है ना, ये क्या है, तो ये सर विषम संख्या है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 1 है। क्या है, 1 है। ये आप बताएंगे ये क्या होगा, क्या होगा, तो सर 3 है 3 है ना, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, है ना। अच्छा सर ये क्या होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 3 5 7 9 नहीं है, यहाँ पे क्या है इकाई स्थान पे 6 है। सर 6 रहेगा तो सम हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ये सर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। यानी हमने ओवरऑल क्या समझा, अगर इकाई स्थान पे 1 3 5 7 9 रहे तो वे क्या हो जाएंगे, वे क्या होगा, विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। यदि 2 4 6 8 0 रह जाए तो वो क्या हो जाएगा, वे सम संख्या हो जाएंगी। चलिए इनको यहाँ पे आपको नहीं उतारनी है, जब कॉपी बनाएंगे यानी आप जब नोट करेंगे तो यहाँ, क्योंकि हम लोग सम संख्या की बात कर रहे थे, क्योंकि विषम संख्या की बात कर रहे हैं, तो आपको इतना ही नोट कर लेनी है। तो एक स्क्रीनशॉट धड़ से लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग भाज्य संख्या। चलिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं। यानी भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है, यौगिक संख्या है। तो कहीं पे यौगिक संख्या रहेगा तो आपको समझ आनी है कि भाज्य संख्या की बात कर रही है, अगर कहीं भाज्य लिखा हुआ तो आपको समझ आनी है यौगिक संख्या की बात कर रही है। तो भाज्य संख्या क्या होता है, तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा, जो एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरे नंबर से विभाजित हो जाए, दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, भाज्य संख्या, अथवा क्या कहते हैं, उनका दूसरा नाम क्या है, यौगिक संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए 4 6 8 9, देखिए ये 4 जो है ये क्या है, भाज्य है। क्यों भाज्य है, क्योंकि इसका ये जो नंबर है 4 वो 2 से भी करता है, 1 से भी करता है और अपने आप से करता है, यानी 4 से भी करता है। भाग लगाने का मतलब क्या हो गया, 4 देखिए 4 को तो हम 1 से भाग लगाएंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 को 4 से भाग लगाएंगे फिर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, कट रहा है ना। या 4 को हम 2 से भाग लगा रहे हैं फिर भी आएगा, है ना। इसका मतलब इसका गुणनखंड कितना हो गया, तो इसका गुणनखंड 2 से अधिक हो गया। चलिए इसका हमने एक और डिफिनेशन लिखा है कि वैसी संख्याएं जिनका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मतलब टुकड़ा करना, है ना, 2 से अधिक हो जाए, यानी 2 से अधिक हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, भाज्य संख्या कहेंगे, है ना। अगर अपने भाषा में समझा जाए तो भाज्य का मतलब क्या था, कटना, भाज्य, है ना। अच्छा आप लोगों ने हम लोग गांव देहात के लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, तो आपको पता है, सभी बच्चों को पता होंगे कि अगर हम आलू का क्या बनाते हैं, भुजिया बनाते हैं, यानी भाजी बनाते हैं, परवल का बनाते हैं, उसे क्या करते हैं, काटते हैं ना, काटते हैं ना, भुजिया बनाने के लिए क्या करते हैं, काटते हैं। तो समझ सकते हैं कि यानी वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर से ना कटता हो, भाग लगता हो, दूसरे नंबर से, अपने आप से तो लगता ही है ना, और दूसरे नंबर से भी भाग लगता हो, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। समझ गए। तो देख जैसे कि हमने यहाँ बताया है कि जैसे 10 है, 10 तो 10 से कम 10, है ना, या 1 गुना 10 फिर भी 10, 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10। यहाँ देख रहे क्या, अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, इसका मतलब अगर जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब हम लोग अभाज्य संख्या पे प्रोसीड करते हैं। चलिए अब है अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। अभाज्य जस्ट अपोजिट है भाज्य का। अ का मतलब क्या होता है, नहीं, नहीं है भाज्य, यानी अभाज्य का मतलब क्या हुआ,
नहीं लगेगा किसी और नंबर से भाग, है ना, अभाज्य, है ना। वे प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ एक तथा स्वयं से विभाजित होता हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं 19 का, है ना, 19 किससे रहेगा, तो सर 19 को हम 1 से भाग ला सकते हैं या 19 को 19 से भाग लगा सकते हैं, तभी ना पूरा पूरा कटेगा जी, है, यही हो गया, है ना। यानी वे नंबर जो किसी और नंबर से नहीं करता हो, 1 से करता हो और अपने आप से करता हो, जो नंबर है सिंपल उस नंबर से करता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो है हमारा 2। अब एक अलग डिफिनेशन है कि वैसी संख्याएं जिनका अभाज्य गुणनखंड 2 हो, जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं, 2 हो, है ना। जैसे कि यहाँ पे हमने 23 लिया है, 1 गुना 23 करेंगे या 23 गुना 1 करेंगे। यहाँ 29 लिया है, 29 भी क्या अभाज्य संख्या है, यानी 1 गुना 29 की है और 29 गुना 1 की है, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे बात करते हैं 1 का, है ना। तो 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, क्यों, क्योंकि भाज्य संख्या कहता है कि जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो वह भाज्य होंगे, और अभाज्य कहता है कि जिनका गुणनखंड 2 हो। तो 1 का तो बेचारा अकेले है ना, इसीलिए 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। और एक नोट और हमने दिखाया है कि 2 के अलावा, 2 क्या है, सम संख्या है ना, 2 के अलावा दुनिया के जितने भी सम संख्याएं हैं वे सभी क्या होंगे, वे सभी भाज्य होंगे। सिर्फ एक 2 ही एक लौता है जो क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए आज के लिए यही तरह रहते हैं। कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।